सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के चतुर्दशः पाठा सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस पाठ के आरंभ करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे अपनी पुस्तिका को लेके बैठे, ताकि जब मैं आपको इसका संस्कृत का हिंदी अनुवाद समझाऊँ तो ये आपको पाठ समझने में आसानी हो। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। चतुर्दशः पाठा सुभाषितानि, पाठ 14 सुभाषितानि। इस पाठ का पहला श्लोक है, इस प्रकार है। विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञाननाय दानाय चारक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। सज्जनों की यानी इसके विपरीत विद्या ज्ञान के लिए, दान धन के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। बच्चों, इस पहले श्लोक में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है, जिसका स्वभाव बुरा होता है, वो अपनी शिक्षा का प्रयोग दूसरों को विवाद में फंसाने के लिए यानी दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। और यदि वही व्यक्ति धनी भी है, धन है उसके पास, तो वो उसका प्रयोग घमंड के रूप में करता है। और यदि उसके पास शक्ति है तो वो उस शक्ति का प्रयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करता है। परंतु इसी के विपरीत अर्थात इसी के ऑपोजिट जो है, अगर जो सज्जन पुरुष है, जो सज्जन व्यक्ति है अर्थात अच्छे लोग हैं, वो अपनी विद्या ज्ञान के लिए, मतलब वो अपनी विद्या का प्रयोग दूसरों को ज्ञान देने के लिए, धन का प्रयोग जो है दूसरों को दान देने के लिए, दूसरों की समस्याओं के निवारण के लिए, और शक्ति का प्रयोग जो है वो दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। तो आइए बच्चों, अब दूसरे श्लोक को समझते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पठ्यता ना शोभ्यते सभा मध्ये हंस मध्ये वकोयता। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। वो अर्थात माता शत्रु होती है, वो पिता बैरी होते हैं जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार वे शोभा को प्राप्त नहीं करते। बच्चों, इस दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि वो माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कराते हैं, वो उनके शत्रु के समान होते हैं। यहाँ पे उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि जिस प्रकार हंसों के बीच में, जो हंस होते हैं, जो क्रेन्स होते हैं, उनके बीच में बगुला जो है वो दिखाई नहीं देता, उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, शिक्षा प्राप्त नहीं कराते हैं, वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार हंसों के बीच में एक बगुला होता है। तो आइए बच्चों, अब तीसरे श्लोक को समझते हैं। सत्र ब्रूयात प्रिय ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रिय चा नात्रात ब्रूयात ऐशा धर्म सनातनः। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और असत्य से रहित बोलना चाहिए, यही शाश्वत सत्य है। बच्चों, इस श्लोक में ये समझाया गया है कि सदैव हमें सत्य अर्थात सच बोलना चाहिए और हमेशा दूसरों से मीठे वचन यानी प्यार से बात करनी चाहिए, किंतु कभी भी प्यार से बात करते हुए झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और असत्य रहित बोलना चाहिए, हमेशा असत्य यानी झूठ किसी से नहीं बोलना चाहिए। हमेशा जो भी बात करे वो प्यार से और सच्ची बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय और असत्य रहित बोलना यही शाश्वत सत्य है। जब आप किसी से अच्छा बोलते हैं और उसके साथ झूठ नहीं बोलते, तो यही बहुत सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे चौथा श्लोक।
क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थ चा चिन्तयेत्। क्षणश त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। अर्थात प्रति एक क्षण में और प्रति एक कण में विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। क्षण या समय के त्याग से विद्या कहाँ अर्थात नहीं प्राप्त होती, और कण के त्याग से धन कहाँ। बच्चों, इस श्लोक में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे जीवन का प्रति एक क्षण और हर एक कण में जो है हमें शिक्षा और का अर्थ जानना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, अपने कीमती वक्त के प्रत्येक क्षण को गंवाएंगे, तो हमें कभी भी विद्या या शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। और यदि हम इन सब चीज़ों को वेस्ट करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमें शिक्षा के साथ साथ धन की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। 5वां श्लोक। अभिविद्यशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्यः यशो बलम। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। अभिवादन करने वाले का तथा वृद्धों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश तथा बल चारों बढ़ते हैं। बच्चों, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो अपने बड़ों का अभिवादन करते हैं, यानी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तथा वृद्धों की, जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आयु अर्थात उसकी एज, विद्या उसकी एजुकेशन, यश और बल, जो उसका जो यश है और बल है, ये चारों में वृद्धि होती है। वो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है और सफलता को प्राप्त करता है। तो बच्चों, अब इस पाठ के आखिरी अर्थात अंतिम श्लोक को देखते हैं। नमन्ति फलिनो फलः वृक्षः नमन्ति गुणोनो जनः शुष्क वृक्षश्च च मूर्खश्च च नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलानि वृक्षः नमन्ति गुणिनोः जनः शुष्क वृक्षस्य मूर्खश्च च न नमन्ति कदाचन। अर्थात फलदार वृक्ष झुकते हैं, गुणों से युक्त व्यक्ति झुकते हैं, सूखे वृक्ष तथा मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। बच्चों, इस श्लोक में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो वृक्ष जो है वो फलते हैं, वो स्वयं उन फलों को नहीं खाते, वो इतना भार लेते हैं अपने ऊपर, फलों का भार लेते हुए वो सदैव झुके रहते हैं, अर्थात वो दूसरों को अपना फल प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार से जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव जो है सदैव नम्रता युक्त अर्थात झुका हुआ रहता है। वो सदैव दूसरों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया गया है कि सूखे वृक्ष तथा मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते, और जो वृक्ष सूखा है, जो कभी फल नहीं देता, वो हमेशा तन के खड़ा रहता है। और उसी प्रकार से मूर्ख लोग जो है वो किसी के सामने नहीं झुकते, ना ही उनका स्वभाव नम्रता पूर्वक होता है। तो बच्चों, अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ, जो विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जहाँ से आप अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।